हेलो दोस्तों, कहानी अंत तक ज़रूर सुने। बरसात में हुआ एक लड़का दीवाना। उसकी एक नज़र ने ही अमित को दीवाना बना दिया था। वह भला की खूबसूरत लग रही थी। बारिश में भीगी हुई वह इतनी सुंदर लग रही थी, मन था उसे बारिश में ही अपने सीने से लगा लूं। उसकी गालों पर लिपटी उसकी जुल्फ़ें किसी को भी दीवाना बनाने के लिए काफ़ी थी। आज सच में अप्सरा लग रही थी। आज से पहले मैंने बहुत से चेहरे देखे, लेकिन किसी में भी इतनी कशिश नहीं देखी थी। वह लड़की बिल्कुल भीगी हुई अपनी स्कूटी स्टार्ट कर रही थी, मगर वो स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। और स्कूटी के पास खड़ी वो बारिश से भीगी हुई अपनी जुल्फ़ों को जब अपने गालों से हटाती थी तो उसके गालों का दीदार होता। फिर पानी की एक बूंद उसके गोरे गालों से जा टपकती। वो किसी ऋषि मुनि की तपस्या भंग करने के लिए काफ़ी थी। इस बारिश का भी शुक्रिया अदा कर रहा था, जिसके कारण आज जन्नत के दर्शन ज़मीन पर ही हो रहे थे। सभी बारिश में रुके हुए थे। मैं भी बारिश में उस लड़की की ही वजह से भीग रहा था, जिसकी खूबसूरती ने मुझे हिलाकर रख दिया। और कहते हैं ना कि कभी कभी अपने दिल का भी कहा मान लेना चाहिए। तभी मैंने उस लड़की के पास जाकर बड़े ही प्यार से पूछा कि मैं आपकी कुछ हेल्प करूं। उसने पलट कर देखा और कहा कि प्लीज़ मेरी स्कूटी स्टार्ट कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हो गई हूं। उसका चेहरा जब इतना पास से देखा तो मन कर रहा था कि उसी समय उसे अपनी बाहों में ले लूं। तभी उसका चेहरा देखते देखते ही मैंने ज़ोर से स्कूटी में एक ज़ोरदार किक मारी और एक ही किक में स्कूटी स्टार्ट हो गई। उसने कहा, आप मैकेनिक हैं? मैंने कहा, नहीं। तभी लड़की ने अपनी स्कूटी पर बैठकर अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, हाय, मेरा नाम परी है। तभी मैंने भी जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और कहा, मेरा नाम छोटा अमित है। उसका हाथ छोड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन मुझे हीरो से जीरो नहीं बनना था और मैंने परी के कोमल हाथों को छोड़ दिया। तभी परी ने बाय बोला और वो चली गई। मैं उसे देखता रहा जहाँ तक वो मुझे दिखी। अब मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैं बस यही सोच रहा था कि इस परी से क्या मैं दोबारा कभी मिल पाऊँगा या ऐसे ही मर जाऊँगा। उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने बार बार घूम रहा था। तभी एक दिन मैं एक मैरिज पार्टी में गया। कुछ बच्चे डीजे पर नाच रहे थे, कुछ औरतें आपस में हंसी मजाक कर रही थी। मैं भी अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा था, जिसके भाई की मैरिज पार्टी में मैं आया था। क्योंकि अमित वहाँ किसी को नहीं जानता था, इसलिए उसको वो पार्टी बिल्कुल बोरिंग लग रही थी। अब अमित थोड़ी ही देर के बाद उस मैरिज पार्टी से बाहर जाता है। तभी पार्किंग के पास जाकर उसने अपने दोस्त रवि को दोबारा फ़ोन करके बोला, कहाँ पर है? रवि 5 मिनट बोला था और तुझे तो अभी 1 घंटा होने वाला है। रवि बोला कि थोड़ी देर रुक, मैं अभी आता हूँ। रवि की बात सुनकर अमित वहीं होटल के बाहर ही घूमने लगा। तभी अचानक अमित को उस पार्टी के बाहर परी नज़र आई और साथ में शायद उसकी माँ भी थी। परी अपनी स्कूटी को पार्किंग में लगाने चली जाती है। तभी अमित को ध्यान आया कि परी के साथ आई औरत को उसने कहीं देखा है। तो अमित को ध्यान आया कि वो तो रेखा हैं। अमित खुश हो गया। दुआ इतनी जल्दी कबूल होती है, अमित ने यह सोचा भी न था। कुछ ही दिनों पहले की बारिश में जितनी खूबसूरत लग रही थी, उससे कहीं ज़्यादा सुंदर परी आज लग रही थी। बस फ़र्क इतना था कि बारिश के कारण जो रेशमी जुल्फ़ें उसके गालों से चिपक रही थी, वही जुल्फ़ें आज हवा में लहरा कर उसके गालों को चूम रही थी। खुदा ने बहुत ही फुर्सत से तेरे हुस्न को तराशा है। काश खुदा ने तेरी हथेलियों पर मेरा नाम लिखा हो। तभी अमित को परी की माँ ने देखते ही पहचान लिया और कहा, कैसे हो अमित? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं रेखा जी, मैं ठीक हूँ। क्या तुम किसी का इंतज़ार कर रहे हो? अमित बोला, हाँ, मेरा दोस्त रवि अभी आने वाला है, मैं उसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। हम साथ ही पार्टी में जाएंगे। तब रेखा जी ने कहा, अमित, तुम जाने से पहले मिलकर ज़रूर जाना, बहुत दिनों में मिले हो। तभी परी आ जाती है तो वो कहती है, हाय अमित, तुम कैसे हो? रेखा जी ने पूछा, तुम अमित को जानती हो? परी ने कहा, हाँ माँ, आपको बताया था कि एक लड़के ने बारिश वाले दिन मेरी हेल्प की थी, वो अमित ही था। तो रेखा जी ने कहा कि अमित बहुत ही अच्छा लड़का है। यह वो ही रवि का दोस्त है जो रवि की बर्थडे पार्टी वाले दिन देर रात को मुझे घर छोड़ने आया था। परी बोली, वाह माँ, क्या याददाश्त है।
आपकी 6 महीने पहले जिससे मिली थी वह अभी तक याद है। बात करते करते तीनों ही होटल के अंदर पहुंच गए और वहां चड्डा जी और उनकी दोनों बेटियों से उनकी मुलाकात हुई। इधर रवि भी 15 मिनट में होटल आ गया। अपने बड़े भाई और भाभी न्यू कपल्स के साथ रवि बोला, और अमित कैसे हो? यह है मेरी सुंदर भाभी। बताओ कैसी है? अमित बोला, बहुत खूबसूरत है भाभी जी। काफ़ी देर तक रवि, उसका भाई, भाभी और अमित खूब हंसी मजाक करने लगे। रवि ने अमित को अपने सभी रिश्तेदारों से भी मिलवाया, लेकिन अमित का ध्यान तो सिर्फ परी की ही तरफ था। किसी तरह से वो उससे बात करना चाहता था। तभी अचानक अमित का घर से फ़ोन आ गया, तो अमित को लगा कि शायद उसके पीछे कोई खड़ा है। तो जैसे ही अमित ने पीछे मुड़कर देखा तो अमित ने फ़ोन ही काट दिया। उसके पीछे परी खड़ी थी। परी को देखते ही अमित फिर से उसके ख्यालों में खो गया। उसने आवाज़ दी, अमित, लेकिन अमित सुन ही नहीं पा रहा था। परी फिर से बोली, अमित कहाँ खो गए? मगर अमित बस उसकी तरफ देखे ही जा रहा था। तभी परी ने अमित का हाथ पकड़कर उसे हिलाने लगी और उसके गाल पर हाथ लगाकर पूछने लगी कि अमित क्या हुआ, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? तब अमित उसके ख्यालों से बाहर आता है और देखता है कि परी का हाथ उसके गालों पर था। अमित कहता है, सॉरी परी, न जाने तुम्हें देखते ही तुम्हारे ख्यालों में क्यों खो जाता हूँ। सॉरी, मगर उस दिन भी मैं तुम्हें दीवानों की तरह देख रहा था जिस दिन तुम्हारी स्कूटी ख़राब हो गई थी। तुम मुझे गलत मत समझना प्लीज़, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि तुम मुझे दोबारा भी मिलोगी। तो परी बात को मजाक में लेते हुए कहती है कि अच्छा, तो उस दिन मेरी स्कूटी ख़राब थी और तुम मुझे देखकर मुझसे मज़े ले रहे थे। झूठा गुस्सा दिखाते हुए परी अमित के सीने पर प्यार से मुक्के मारने लगती है। अब बातों ही बातों में दोनों ही जैसे वो एक अच्छे दोस्त हो वैसे ही बड़ी देर से बातें कर रहे थे। तभी अमित परी से कहता है कि परी, तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो, सच में तुम जैसा कोई नहीं। यह सुनकर परी थोड़ा शर्मा आ गई। अब परी और अमित बिना किसी से डरे ही खुलकर अपने दिल की बात कहने लगे। परी भी न जाने कब पूरी तरह अमित को अपना दिल दे बैठी थी। उन दोनों को बातें करते हुए परी की माँ देख लेती है। उसने देखा कि अमित ने परी का हाथ पकड़े हुए है और परी भी उसकी बातों में डूबी हुई थी। और ऐसा होता भी क्यों ना, जहाँ परी इतनी खूबसूरत थी वहीं अमित भी कुछ कम हैंडसम नहीं था और वो दिल का भी बहुत अच्छा था। लेकिन रेखा जी को यह लग रहा था कि वे दोनों प्यार में ज़्यादा जल्दबाजी ना कर दें, क्योंकि जल्दबाजी वाला प्यार जल्दी ही टूट भी जाता है। रेखा जी परी को आवाज़ देती हैं और कहती हैं, चलो परी, बहुत देर हो चुकी है। तभी अमित रेखा जी को देखकर परी का हाथ छोड़ देता है। फिर परी अमित को बाय कहकर चली जाती है। जाते जाते रेखा जी अमित से कहती हैं कि अमित, कभी घर ज़रूर आना, घर तो तुम जानते ही हो। अमित खुश होता हुआ जल्दी से कहता है, मिसेज रेखा, मुझे आपका घर अच्छी तरह से याद है, मैं जल्दी ही आऊँगा। अब परी को जाते ही अमित को वो एक पार्टी एकदम बोरिंग लग रही थी और उसे परी की बहुत ही ज़्यादा याद सताने लगी। तभी अमित भी जल्दी ही घर चला जाता है। अब अमित परी से फ़ोन पर भी प्यार भरी बातें करने लगता है। उसे तो विश्वास नहीं हो रहा था कि परी जैसी खूबसूरत लड़की आज उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। वहीं परी अमित की बाहों में जाने के लिए रोज़ तड़प रही थी। तभी एक दिन अमित परी के घर चला गया तो देखा परी तो घर पर अकेली ही थी। यह देखकर अमित वहाँ से जाने लगा और कहने लगा कि मैं बाद में आऊँगा। तभी परी ने अमित का हाथ पकड़ लिया और कहा कि अमित, माँ तो रात तक आएंगी, मगर तुम आए हो तो 2 घड़ी बात ही कर लो। अमित ने कहा, परी तुम घर पे अकेली हो, मेरा यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। यह कहकर अमित जाने लगा। इस बात से परी नाराज़ हो गई क्योंकि परी अमित की बाहों में जाने के लिए रो रही थी। तभी परी आंखों में आंसू लिए अमित के सीने से लिपट जाती है और खूब रोने लगती है। अमित पूछता कि क्या परी, तुम रो क्यों रही हो? मैं तेरा ही हूँ और तेरे सिवा मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं भी कोई गलती करके तुम्हें खोना नहीं चाहता। अमित की यह सारी बात बाहर खड़ी परी की माँ सुन रही थी और अमित की इतनी अच्छी बातें सुनकर और उन दोनों का इतना गहरा प्यार देखकर रेखा जी की भी आंखों में आंसू आ गए। तभी रेखा जी अचानक अंदर आ जाती हैं। उनको देखकर अमित और परी डर जाते हैं।
तभी रेखा जी कहती हैं, अमित तुम ऐसा करो कि परी को कहीं बाहर घुमा ले जाओ, मुझे अकेले ही घर में थोड़ा आराम करना है। और हाँ, मुझे कल ही तुम्हारे माता पिता से भी मिलवा देना, ताकि मैं तुम्हारी और परी की जल्दी से शादी की बात कर सकूं। यह सुनकर परी बहुत ज़्यादा खुश होकर अपनी माँ के सीने से लिपट जाती है और जल्दी से वो अमित के साथ बाहर घूमने निकल जाती है। बाहर निकलते ही बहुत तेज़ बरसात हो जाती है और अमित को वही परी से पहली मुलाकात याद आ जाती है। अब वो दोनों ही बारिश में एक साथ भीगते हुए गाड़ी पर घूमने निकल गए। परी भी गाड़ी पर अमित से ऐसे चिपक कर बैठ गई कि उस दिन के बाद से उसने अमित को कभी अपने से दूर नहीं होने दिया। और अमित भी उस ईश्वर का शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसे उसका सच्चा प्यार मिल गया था। दोस्तों, क्या आपको भी कभी इस तरह से प्यार हुआ है? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़रूर लाइक करें।